वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर। भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर में हम पढ़ रहे थे जो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है उसके बारे में। विद्युत आवेश के बारे में हमने पिछले काफी वीडियोस में काफी जानकारियां ले ली है। जस्ट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्यार्थियों, मैंने कहा था आवेश की अलग अलग स्थितियां होती है, अलग अलग अवस्थाएं होती है। जैसे अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो अपने आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और आज हम उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो विद्युत क्षेत्र है आसपास में, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी हमने पिछली कक्षा में निकाल दिया था। तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। क्यों यहाँ पर जो आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है, और R है जो हम परीक्षण आवेश लाते हैं उनके बीच की जो दूरी, जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, या वह दूरी जिस दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। आज हम विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्यार्थियों, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये वास्तव में काल्पनिक रेखाएं होती हैं। सर माइकल फेराडे ने सर्वप्रथम इनके बारे में बताया था, और उन्होंने कल्पना की थी कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। साथ ही इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि अगर कोई आवेश पहले से पड़ा है, उसके कारण यहाँ आसपास में कोई विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, परीक्षण आवेश आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था परीक्षण आवेश अति अल्प मान का आवेश होता है, जिसके कारण किसी दूसरे आवेश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है विद्यार्थी। तो जब हम परीक्षण आवेश को लेके आते हैं तो पहले से यहाँ जो आवेश पड़े हैं जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में ये परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है। उस बल के कारण, इस बल के कारण ये एक दिशा में गतिशील हो जाता है, और वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो हम शुरू करते हैं अपने क्लास की। पहले मैं इसकी वेल डिफाइंड परिभाषा यहाँ पर लिख देता हूं, आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। चलिए, हम आज पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी खोजकर्ता या इनके बारे में जो जानकारी देने वाले हैं वो हमारे थे सबसे पहले वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानकारी। अब मैं विद्यार्थियों की एक वेल डिफाइंड परिभाषा आपके सामने पुट कर देता हूं। परिभाषा मैंने बता दी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जिनके किसी बिंदु पर, ध्यान से सुनना बात को, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जिनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें। उन्हें ही हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो वह काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त
विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे उन्हें ही हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दी थी? सर माइकल फैराडे ने दी थी। चलिए हम इनको दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लेके आते हैं तो वो एक बल का अनुभव करता है और उस बल के कारण वो एक दिशा में गतिशील हो जाता है, वो दिशा ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ जानी चाहिए यहां तक। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में, इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद मैं शुरू करता हूं नेक्स्ट पेज से। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनके बारे में हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहली प्रॉपर्टीज की है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो खुले वक्र के रूप में होती है। किस वक्र के रूप में होती है? खुले वक्र के रूप में होती है। मैं यहां लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। खुले वक्र के रूप में कि जरूरी नहीं है कि वो बंद वक्र में रहे, वो खुले वक्र के रूप में ही होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज हम ये लिख लेते हैं जो इसकी परिभाषा को इंगित करता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा जिसके किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। जैसे पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, उसके बाद मैं समझा दूंगा। किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर, स्पर्श रेखा खींचने पर वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है विद्यार्थियों? व्यक्त करती है। किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र रेखा है और इसके मैंने इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची है जो कि इस तरीके से आती है। विद्युत इस पर हमने स्पर्श रेखा खींच ली जो कि कुछ इस तरीके से आती है। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये विद्युत क्षेत्र को इंगित करती है। किसको इंगित करेगी विद्यार्थियों? विद्युत क्षेत्र को इंगित करेगी। यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टीज यही लिख देता हूं इसके नीचे ही। कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो मैं यहां लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, क्या कारण है? चलिए इसको मैं लिख देता हूं। क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की विद्यार्थियों कितनी दिशाएं हो जाती है? दो दिशाएं हो जाती है। दो दिशाएं हो जाती है जो कि संभव नहीं है। देखिए एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं ऐसा संभव नहीं है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशाएं नहीं हो सकती, संभव नहीं है। देखो कैसे संभव नहीं है, आपको बता देता हूं। देखिए कि मान लो मेरे पास ये एक कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। देखिए अगर मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, और दूसरी हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो ये है, और ये एक दूसरे को यहां पर इस बिंदु पर काट रही। तो प्रॉपर्टीज में ये है कि दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो से अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं भी आपस में काट नहीं सकती। काट इसलिए नहीं सकती विद्यार्थियों, क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर मान लो मैं इस स्पर्श रेखा की बात करूं तो इसका जो स्पर्श सॉरी ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसकी जो मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा वो इधर होगी, जहां पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको यहां बताई। वहीं अगर मैं इस दूसरी वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की बात करूं, इस वाली की, और इसका ये बिंदु बिंदु तो एक ही है दोनों का, इस पर मैं अगर स्पर्श रेखा खींचूं तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को इधर बताए। तो इस एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता विद्यार्थी। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होती है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, ऐसा नहीं होता। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होगी। इसलिए कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं अगली प्रॉपर्टीज पर। हो गया, चलिए मैं अपना पेज कर लेता हूं। तीन लिखी हमने, चौथी प्रॉपर्टीज देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर धनावेश से निकलकर ऋणावेश या हम कह सकते हैं अनंत पर, ऋणावेश या अनंत, ऋणावेश या अनंत पर समाप्त होती है, खत्म होती है, समाप्त होती है। देखिए इस गुण का क्या मतलब है, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और अनंत पर या ऋणावेश पर खत्म होती है। इसका मतलब विद्यार्थियों ये है कि अगर मेरे पास ये एक धनावेश है, कोई निकाय है जो धनावेशित है, तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी वो ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकलेगी? बाहर की तरफ निकलेगी, हमेशा ही उससे बाहर की ओर। और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो या तो ऋणावेश पर आकर खत्म हो जाएगी, खत्म होने का मतलब ऋणावेश में प्रवेश करेगी, यानी ये विद्युत विद्युत क्षेत्र रेखा होगा ऋणावेश में आएगी, यानी ऋणावेश में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से तो बाहर की ओर निकलती है, धनावेश से हमेशा ही क्या करती है? बाहर की ओर निकलती है, जबकि ऋणावेश के अंदर की तरफ जाती है। आप इसको बैटरी के हिसाब से समझ सकते हो, बैटरी में धारा प्लस से निकलती है और माइनस से अंदर घुसती है। तो माइनस में ऋणावेश में तो अंदर की तरफ आएगी, जबकि धनावेश में बाहर की ओर निकलेगी। ये प्रॉपर्टी, ये बात कहना चाहती है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखिए ये जो गुण है इनमें से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको 4 5 या 6 गुण पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना इन क्षेत्र रेखाओं को। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी धातु या चालक या निकाय कह सकते हैं, किसी भी चीज के निकाय के पृष्ठ के
लंबवत बाहर निकलती हैं, लंबवत बाहर निकलती हैं तथा लंबवत ही प्रवेश करती है, लंबवत ही विद्यार्थियों क्या करती है, प्रवेश करती है। देखो क्या, मान लो ये मैंने एक प्रश्न ले लिया और ये प्रश्न हम मान लेते हैं कि पूर्ण रूप से धनावेशित प्रश्न है। ये प्रश्न जो है वो पूर्ण रूप से कैसा विद्यार्थियों, धनावेशित प्रश्न है। अब देखिए, अब मान लो यहां से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है तो वो पूर्ण रूप से इसके लंबवत बाहर निकलेगी ऐसे। विद्युत क्षेत्र रेखा जो यहां से निकल रही है वो कैसे निकलेगी, लंबवत। ये देखिए ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के बाहर निकलेगी तो इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी। ये देखो ये प्रश्न है, इसके प्रश्न के बाहर निकलेगी तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा इसके लंबवत निकलेगी। यहां मान लेते ये प्रश्न है तो इस प्रश्न की ठीक लंबवत बाहर निकलेगी। वहीं अगर हम कोई एक निकाय जो ऋणावेशित ले लेते हैं तो उसमें अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की तरफ आ रही तो वो भी पृष्ठ के लंबवत ही अंदर की तरफ आएगी, पृष्ठ के लंबवत ही अंदर की तरफ आएगी इस तरीके से। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक ये भी गुण होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी पृष्ठ से लंबवत तो बाहर निकलती है और पृष्ठ के लंबवत ही अंदर की तरफ आती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम अगली प्रॉपर्टी की ओर। चले अगला, चलिए चलो 5 होगी, छठी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है, संख्या के समानुपाती होती है। देखिए समानुपाती कैसे होती है, कहने का मतलब यह है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाती है। देखो कैसे, मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु आवेश पड़ा है, कोई भी बिंदु आवेश, और इस बिंदु आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखा इसके पृष्ठ से लंबवत ऐसे निकल रही है। मान लेते हैं ये क्या निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ के लंबवत। यहां तो कोई समस्या नहीं है, इस तरीके से निकलेगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेगी, तो ऐसे पूरी की पूरी विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है। अब देखिए मैं इस जगह पर ये एक प्रश्न लेता हूं इतना से, इस जगह पर अगर मैं बात करूं और वही इसके बराबर ही प्रश्न देखो यहां पर, दोनों जो प्रश्न है मेरे ख्याल से ये पहले मैंने बड़ा ही बना दिया था, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्रश्न लगभग बराबर ही है, ऐसे मान के चले अगर प्रश्न हमने बराबर लिए तो इस प्रश्न पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा विद्यार्थियों दुर्बल विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, दुर्बल विद्युत क्षेत्र, दुर्बल विद्युत क्षेत्र। दुर्बल विद्युत क्षेत्र होने का कारण, जबकि यहां पर सॉरी दुर्बल नहीं, यहां पर तो होगा प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल विद्युत क्षेत्र, और यहां होगा दुर्बल विद्युत क्षेत्र, दुर्बल विद्युत क्षेत्र। देखिए इन दोनों का कारण क्या है, कारण ये है विद्यार्थियों कि यहां पर हमने रख रखा है कोई बिंदु आवेश, यहां पर क्या रख रखा है, बिंदु P पर कोई बिंदु आवेश, उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की ओर जा रही। तो जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक छोटे से बिंदु से निकल रही है वो विद्युत क्षेत्र रेखा, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उनके बीच की दूरी भी बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का इस जगह पर इस एरिया में मान सकते हैं, इसके अंदर मान सकते हैं, और बिंदु जैसे जैसे हम विद्युत इस सॉरी आवेश की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा मतलब संख्या बढ़ेगी। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे ये हमने इतना सा एरिया लिया, देखिए इस एरिया के अंदर 3 और 3 6 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है, इतना ही एरिया मैं यहां लेता हूं, देखो इस जगह, तो यहां देखो मेरे पास मुश्किल से 3 या 4 मान लो, भाई 3 तो ये है, ये भी अगर आप मानते हो इसके बराबर में आ जाए तो ये 4 आ जाएगी ज्यादा से।
तो 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ गई। जहां पर तो कितनी है 3, यहां पर कितनी है 4 विद्युत क्षेत्र रेखा। तो यहाँ पर तो 6 और यहाँ पर 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो 6 विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, ज्यादा होगा, जबकि 4 के कारण क्या होगा 6 के मुकाबले कम होगा, 6 के मुकाबले कम हो जाएगा। वही अगर मैं यहां पर लेता हूं इतनी सी जगह, ये देखो, तो यहां तो 4 थी, यहां 3 ही हो जाती है। एरिया तो वही लिया मैंने, एरिया चेंज नहीं कर रहा हूं, एरिया वही है। मान लो मैंने एक पृष्ठ ले लिया एक तरह से, ये पृष्ठ यहां रखता हूं, विद्युत क्षेत्र ज्यादा महसूस करता है। यहां रखूंगा विद्युत क्षेत्र और कम, यहां रखूंगा तो और कम विद्युत क्षेत्र महसूस करता है। यानी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या घटती जाएगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी घटता जाएगा, और जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ रही है, विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, संख्या घट रही है, विद्युत क्षेत्र घट रहा है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। अगला साथ में विद्युत क्षेत्र रेखा। देखिए इसके लिए मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको दिखा। देखिए एक जो पार्ट है, पहला पार्ट में ए ले लेता हूं। पहला पार्ट है एक समान परिमाण। ये हमारे बहुत काम आनी है, ऐसे हम डिजाइन बार बार बनाते रहेंगे, वहां पर आगे तो हम घुमाते रहेंगे। देखिए एक समान परिमाण और एक ही दिशा, यानी मैं जो अब ड्रॉ कर रहा हूं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो ऐसी ड्रॉ कर रहा हूं जिनका परिमाण एक समान है और दिशा भी एक समान है। तो आपको इस तरीके से एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिनका परिमाण समान है और दिशा भी कैसी विद्यार्थियों एक समान है, ये होगी आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा जिनको हम कहते हैं इनका परिमाण समान है और इनकी दिशा भी एक समान है। दूसरी स्थिति में यहां बना लेता हूं, परिमाण समान परंतु दिशा समान। परिमाण तो दूसरी स्थिति में क्या विद्यार्थियों, परिमाण तो समान है परंतु दिशा क्या है, दिशा असमान है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि नियत नहीं है। तो उसकी जो डिजाइन बनानी है वो ऐसे बनेगी। ये जो स्थिति है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें ये दिखाती है कि इनका परिमाण समान है परंतु इनकी दिशा कैसी है, अलग अलग है विद्यार्थियों। दिशा कैसी हो जाएगी, अलग अलग, क्योंकि अब ये जो रेखाएं हैं वो ऐसे वक्राकार आ रही है। इसकी किसी भी बिंदु पर हम जब दिशा लेंगे तो वो दिशा अलग होगी। देखिए मैं इसको बता देता हूं आपको थोड़ा सा। मान लो मैंने इस बिंदु पे लिया, तो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा ऐसे खींचूंगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। मान लो मैंने ये बिंदु ले लिया, यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा इधर हो जाएगी। मान लो ये बिंदु ले लिया, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इससे हो जाएगी। अब देखिए दिशा इस बिंदु पर ऐसे हो रही है, यहां ऐसे हो रही है, फिर यहां ऐसे, यानी कि अलग अलग बिंदुओं पर दिशाओं का मान भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो परिमाण तो इनका समान है परंतु दिशा कैसी विद्यार्थियों असमान है। और लास्ट सी पॉइंट, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों ही, परिमाण और दिशा दोनों ही कैसी होनी चाहिए, असमान। परिमाण और दिशा दोनों ही समान हो तो हम कैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करेंगे। देखिए विद्यार्थियों तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें ये बताती है कि इनका परिमाण भी अलग है और दिशा भी अलग है। इस तरीके की विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको बना रखी है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो आपको बताएगी इनका परिमाण भी अलग है और दिशा भी अलग है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इनको। आगे चले, नेक्स्ट कितने हो गए थे बिंदु,
6 7, चलिए 8। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है विद्यार्थियों? सतत हुई। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है, इसका मतलब ये होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं बीच में से टूटी हुई नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं बीच में से टूटी हुई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कहीं बीच में से विद्युत क्षेत्र रेखा टूट गई तो बीच में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसको मैं आगे लिख देता हूं। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा टूटी हुई नहीं हो सकती, टूटी हुई नहीं हो सकती, क्योंकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। शून्य हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र रेखा सतत रूप से होती है, उनमें कहीं भी कोई कटा फटा भाग नहीं होती है, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा, ई आपका शून्य हो जाएगा। ऐसा कुछ भी संभव नहीं होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसी होगी? सतत रूप में हो जाएगी। तो मैं अगला भाग लिख देता हूं, आपका 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए विद्युत द्विध्रुव आपके नया नाम है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती कैसे हैं? देखिए नाम से पता चल रहा होगा, विद्युत है, द्वि है, ध्रुव है। ऐसा कोई निकाय जिसमें दो ध्रुव है और विद्युत भी है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर दो ध्रुव है और दोनों ध्रुवों पर धनावेश और ऋणावेश रहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश, परंतु प्रकृति में विपरीत। परिमाण तो दोनों का कैसा होना चाहिए? समान। देखिए आगे की कक्षा में हम विद्युत द्विध्रुव के लिए विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी आप प्रॉपर्टीज को समझो, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं विद्युत द्विध्रुव होता है क्या। विद्युत द्विध्रुव विद्यार्थियों एक निकाय होता है जिसके अंदर दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, यानी इस तरीके प्लस का आवेश और माइनस का आवेश। परिमाण दोनों का समान है, प्रकृति दोनों की विपरीत होती है, और ये ऐसा एक बंद निकाय होता है। क्या होता है? बंद निकाय होता है। और इस बंद निकाय में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो कुछ इस तरीके से चलती रहती है, प्लस से निकलेगी और माइनस की ओर खत्म हो जाएगी, प्लस से निकलेगी और माइनस की ओर खत्म हो जाएगी। ऐसे ये विद्युत द्विध्रुव होता है। क्या होता है विद्यार्थी? विद्युत द्विध्रुव होता है जिसमें प्लस से निकलकर माइनस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खत्म हो जाती है। तो इसके लिए अगर आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है तो कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये तो प्लस से बाहर निकलेगी, ये माइनस की ओर अंदर की तरफ। तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया जिसके दो ध्रुव होते हैं, दोनों ही ध्रुव प्रकृति में विपरीत परंतु परिमाण में समान होते हैं। उनके लिए अगर आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूछिए विद्युत द्विध्रुव के लिए, तो आपको कुछ इस तरीके से बनानी है। चलिए आगे चलता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, फिर चलते हैं आगे की ओर। अगला पॉइंट 9 हो गए, 10वां पॉइंट।
दो धनावेशों के लिए, दो धनावेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा। देखिए दो धनावेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से बनेगी, तो कैसा व्यवहार करेगी। देखो हम ये मान लेते हैं ये हमारे पास दो धनावेश हैं, ये हमारे पास दो धनावेश, ये वाला धनावेश है और एक यहाँ पर दो धनावेश होंगे। अब देखिए जब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी तो यहां से निकलेगी, लेकिन इस धनावेश से प्रतिकर्षित हो जाएगी और कुछ इस तरीके से हो जाती है ऐसे। तो अगर आपको ये विद्यार्थियों पूछा जाता है एग्जाम में कि दो अगर धनावेश पास पास में पड़े हैं तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, तो आपको कुछ इस तरीके से बनानी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने के कारण वहां से मुड़ जाएगी, बीच में से मुड़ जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इनमें तो कोई समस्या नहीं है, इधर वाली तो चलेगी, लेकिन जो इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी इधर वाले धनावेश के कारण एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगी और मुड़ जाएगी, मुड़कर साइड में चली जाएगी, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मिलेगी नहीं। ऐसा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ नहीं होता है। तो अगर आपको दो धनावेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके का डायग्राम बना। चलिए आगे चलते हैं। देखो दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 12वां पॉइंट है हमारे पास, बहुत ही अच्छा है और ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए एक तो ये पूछा जाता है कि Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। अगला पॉइंट ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, Q इज लेस देन 0 के लिए, Q इज लेस देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा। देखो दोनों को समझने का ही फर्क है, सिर्फ आपको अगर ये समझ में आ गया तो कोई समस्या नहीं है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाने में। एक तो आपको कह रहा है कि Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए और ये कह रहा है Q इज लेस देन 0। यानी पहले इस पे करते हैं, Q इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है विद्यार्थी Q धनात्मक है, Q का मान 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा चलेंगे तो मान हमेशा धनात्मक आएगा। इसका मतलब Q जो है वो धनावेशित कण है और हम जानते हैं कि धनावेशित कणों से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। तो आपको इसका इतना सा डायग्राम ड्रॉ करना है, ये Q है, ये धनावेशित है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से बनेगी, बाहर की ओर निकलेगी। क्योंकि हमने पढ़ा था धनावेश से तो बाहर जबकि ऋणावेश के अंदर की तरफ। यहाँ कह रहा है Q इज लेस देन 0, Q छोटा है 0 से, Q इज लेस देन 0, Q छोटा है 0 से और 0 से छोटा इसका मतलब मान ऋणावेशित है, मान ऋणावेश में है और मान ऋणावेश में इसका मतलब यहां लिख देता हूं -Q और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो लंबवत अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ऐसे डायग्राम आपको बनाने हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं Q इज लेस देन 0 के लिए बनाइए, तब तो माइनस का Q हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत पृष्ठ के अंदर की ओर प्रवेश करेगी। जबकि अगर ये पूछ रहा है कि ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ कीजिए, तो Q 0 से बड़ा है, इसका मतलब Q धनावेशित है, तो पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर निकलेगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र रेखाओं जिनके बारे में हमने आज अध्ययन किया, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज थी। अब हम अगली क्लास के अंदर कुछ न्यूमेरिकल के साथ विद्युत द्विध्रुव के आगे चलेंगे, विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे और भी आगे के जो टॉपिक है आवेशित गोले हैं उन पर आवेश आता है, किस तरीके से आता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।